हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीबी ऑफिशियल सेंटर पे। आज हम देखने जा रहे हैं AEC 1 AEC 2 मिल हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, संपादकीय से आप क्या समझते हैं, उसका परिभाषा और उसकी विशेषताएं देखेंगे, उसकी संरचना देखेंगे और उसकी जो परिभाषा में जो शैली होती है ना, किस शैली का हम प्रयोग करते हैं उसे देखेंगे और उनमें किन किन बातों को उसे लिखने समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए उसे देखेंगे और समाचार और संपादकीय में अंतर भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों आज क्लास 2 है, पार्ट 2 मीडिया लेखन का। पहला पार्ट क्लास 1 में हमने देखा था समाचार और आज देख रहे हैं हम संपादकीय लेखन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो लेखन की दूसरी क्लास में। पिछली क्लास में हमने मीडिया लेखन का सबसे महत्वपूर्ण भाग समाचार लेखन का विस्तार से समझा था। हमने जाना था समाचार क्या है, समाचार की परिभाषा, समाचार की विशेषताएं और WH फैमिली को जाना था, समाचार की संरचना और 15 नंबर में कैसे लिखा जाता है उसे हमने देखा था। और दोस्तों आपको इस सभी वीडियो में मैंने लिखने का तरीका बताता हूँ, तो आप वहाँ तक जरूर रुके और कुछ ही शब्दों में 5-6 शब्दों में बताता हूँ। अगर आप उसे सुन लेंगे तो अच्छा से लिख लोगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संपादकीय लेखन, ठीक है दोस्तों। संपादकीय भी समाचार पत्र और मीडिया लेखन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक बात शुरुआत में समझनी है, समाचार और संपादकीय एक चीज़ नहीं होता। जो समाचार है और जो संपादकीय है वह एक चीज़ नहीं होता है। समाचार मुख्य रूप से जानकारी देता है, जो समाचार है ना दोस्तों वो जानकारी देता है, जबकि जो संपादकीय है किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार और विश्लेषण और दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। और जो संपादकीय है ना वो जो केवल जानकारी नहीं, उस पर विचार भी देता है, उसको विश्लेषण भी करता है और उस पर ना अलग अलग दृष्टिकोण भी रखता है, ठीक है। इस अंतर को आज की पूरी क्लास में हम बहुत अच्छे सरल उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों, संपादकीय, उसकी परिभाषा, उद्देश्य, विशेषता, संरचना, उसकी भाषा और शैली और उनमें क्या, उसको लिखने में किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें समाचार और संपादकीय में अंतर, और लास्ट में मैंने बताया कि 15 नंबर में कैसे लिखना है उसको बताऊंगा, ठीक है। चलिए संपादकीय क्या है। सबसे पहले बहुत सरल भाषा में, किसी समाचार पत्र या पत्रिका में किसी समसामयिक महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या जनहित से जुड़े विषय पर विचार और विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले लेख को संपादकीय कहा जाता है। मतलब वही कहा गया दोस्तों कि यहाँ पे ना जो समसामयिक और महत्वपूर्ण सामाजिक, जो मतलब सामाजिक के लिए जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है ना, और राजनीतिक भी हो या आर्थिक या जनहित से जुड़ा हो और उस पर अगर कोई विश्लेषण देता है, विश्लेषण प्रस्तुत करता है या अपना विचार रखता है, तो उसे हम ना लेख जो लिखता है उसे हम संपादकीय कहते हैं। इसे और सरल भाषा में समझते हैं, संपादकीय किसी महत्वपूर्ण विषय पर समाचार पत्र के विचारपूर्ण दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाला लेख है। वही बोला है यहाँ पे भी कि संपादकीय है वो जो समाचार पत्र से देता है ना, उस पर महत्वपूर्ण विषयों पर विचार देता है, उस पर अपना अपना दृष्टिकोण देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संपादकीय कहते हैं। यानी किसी विषय पर केवल यह बताना कि क्या हुआ समाचार का काम है, लेकिन उसी पर यह समझाना कि क्यों हुआ, क्या कारण था, समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस समस्या का समाधान क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, संपादकीय है, ठीक है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने शिक्षा से संबंधित कई नया नियम लागू किया। अगर आप हमें केवल यह बताएं कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के लिए नया नियम लागू किया तो यह समाचार है। केवल बता दिया ये कि नया नियम लागू किया तो यह समाचार है। लेकिन अगर हम आगे जाकर इस नियम का विश्लेषण करें, इस नियम की आवश्यक क्यों पड़ी, विद्यार्थी को क्या लाभ होगा, शिक्षक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी क्या कमियां हो सकती है, सरकार को किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए और इस नियम को बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव दिया जा सकता है, तो यह संपादकीय लेखन का रूप कहलाता है। और दोस्तों जो इन बातों का जो ध्यान देता है और इन बातों का कमियों को दूर करता है, तो यही क्या है, यही संपादकीय है। इसलिए सबसे आसान तरीका है, समाचार जो केवल सूचना देता है, ठीक है ना, एक लाइन में याद करो, जो समाचार है केवल सूचना देता है, लेकिन जो संपादकीय है वह सूचना भी देता है, उसमें विचार भी देता है और उसका विश्लेषण भी करता है। दोस्तों सपोर्ट करें आप हमको और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब उसका परिभाषा को देखते हैं दोस्तों, संपादकीय की परिभाषा। अगर पूछा जाए कि परिभाषा क्या है तो आप क्या लिख सकते हैं, किसी सामसिक एवं महत्वपूर्ण विषयों पर तथ्य, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट घटनाएं होती है, उस पर जो विषय पर उसके तर्क देता है, विचार विश्लेषण के माध्यम से जो समाचार पत्र या पत्रिका जैसे पेपर ऊपर में जो आता है, दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले लेख जो उसमें लिखा हुआ था, उसी को हम संपादकीय कहते हैं। आप इसे अपने शब्दों में सरल तरीके से कैसे लिख सकते हो, देखते हैं। किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार या विश्लेषण प्रस्तुत करने वाला समाचार पत्र को लेख संपादक कहा जाता है, ठीक है। वही लिखा गया यहाँ पे भी कि किसी विषय पर विचार या विश्लेषण करना ही संपादकीय कहलाता है, ठीक है। और उसका उद्देश्य क्यों दोस्तों, इसका उद्देश्य क्यों पड़ा देखते हैं, ठीक है।
संपादक का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है, इसका उद्देश्य किसी महत्वपूर्ण विषय या समझाना, उसका विश्लेषण करना और पाठक को उसके विषय विषय पर सोचने के लिए प्रेरित करना भी है। जो है ना दोस्तों संपादकीय है, उसे केवल समझाना उसका उद्देश्य नहीं है या फिर उसको पहुँचाना उद्देश्य नहीं है, उसका विश्लेषण करना और जो पढ़ने वाला है उस पे ना उसको सोचने पर विवश करना कि क्या हो सकता है, क्यों इस पे इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य दोस्तों जानकारी देना, ठीक है ना। ये जानकारी तो देता है किसकी तरह, समाचार की तरह जानकारी भी देता है, लेकिन इसमें और क्या है, इसमें विश्लेषण भी होता है, इसका विचार प्रस्तुत करता है। जैसे कि किसी विषय पर तार्किक विचार सामने रख सकता है, कोई विषय शिक्षा पे ही तो कोई व्यक्ति उस पर विचार रख सकता है। जागरूक भी करता है दोस्तों कि शिक्षा का आया तो उसमें बताया जाता है कि आपके बच्चा के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, सबको पढ़ाना चाहिए। 5-6 वर्ष से लेकर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जरूरी है देने के लिए। वही है समाधान सुझाव। और जो अगर कुछ जैसे शिक्षा का ही कुछ बड़ा उसमें समाधान आ गया, मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो उसका समाधान सुझाव जो देता है उसमें, वो भी समसामयिक संपादकीय का प्रमुख विशेषताएं हैं। अब पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करना और जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ने के लिए, उसको सोचने के लिए प्रेरित करता है कि ऐसा क्यों हो गया। हाँ, केवल जानकारी देकर नहीं छोड़ता बल्कि उसे उसे विचार करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। और उसका प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। समसामयिकता, ठीक है। तो उसका समसामयिकता क्या है, वर्तमान और महत्वपूर्ण घटनाओं या समस्या पर लिखा जाता है। और ये जो है दोस्तों संपादकीय है वो वर्तमान या कोई महत्वपूर्ण घटना होती है ना उस पर ही लिखा जाता है। जिस विषय का वर्तमान में समय पे चर्चा हो रही है, जिसका समाज पर प्रभाव पड़ रहा हो, उस विषय पर संपादकीय लिखा जा सकता है। और वही बताया गया कि अगर वर्तमान में हो या फिर वर्तमान समय में चर्चा हो या फिर जिसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है, तो उस पे क्या हम संपादकीय लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, पर्यावरण, नई सरकारी नीति, चुनाव, तकनीकी आदि, ये क्या है, इस पे हम ना संपादकीय लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। हाँ, अब इसमें विचार प्रधानता दोस्तों, इसमें विचार संपादकीय की सबसे बड़ी विशेषता में से एक है विचार। समाचार में मुख्य रूप से तथ्य दिए जाते हैं, जबकि संपादकीय में तथ्य के साथ विचार और दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ बताया गया कि समाचार में केवल हम तथ्य देते हैं, लेकिन संपादकीय में क्या तथ्य के साथ साथ अपना विचार भी देते हैं, उसमें अपना दृष्टिकोण भी रखते हैं। समझे कि नहीं, इसलिए संपादकीय को विचार प्रधान लेखन कहा जाता है। इसलिए जो संपादकीय है इसे ना विचार प्रधान लेखन कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ तथ्य परखता, ठीक है, तथ्य के साथ, क्योंकि इसमें तथ्य संपादकीय में विचार जरूरी होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लेखन बिना आधार के कुछ भी लिखा सकता है। मतलब यहाँ कहा गया कि विचार तो जरूरी है, लेकिन आप क्या इसका मतलब कुछ भी लिख सकते हो, नहीं ना, नहीं लिख सकते हो। मतलब उस पर उसका फैक्ट ही लिखना पड़ेगा। आप अपना विचार देने के लिए बोलूंगा तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं, वह तथ्य रहना चाहिए। अच्छे संपादक में सही तथ्यों और विश्वसनीय जानकारी का प्रयोग होना चाहिए। और जो अच्छा तथ्य होता है दोस्तों उसमें विश्वसनीय जानकारी होना चाहिए, समझे कि नहीं। तथ्य लेख विचारों से मजबूत बनते हैं और जो तथ्य लेख है उसके विचारों से मजबूत बनते हैं। आ रहे दोस्तों चौथा पॉइंट, विश्लेषणात्मक। संपादकीय केवल यह नहीं बताता कि घटना क्या हुई, वह घटना के कारण, प्रभाव, परिणाम और संभावित समाधान को भी बताती है, समझे कि ना, उस पर चर्चा करती है। यह संपादकीय की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब दोस्तों तर्कपूर्णता, संपादकीय में विचारों को तर्क के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे तर्क के साथ प्रस्तुत किया जाता है संपादकीय में। यदि लेखक कोई बात कर रहा है तो उसके पीछे उचित कारण या तथ्य होना चाहिए, और लेखक कुछ बात करता है तो उसके पीछे कोई कारण भी देता है या उसका तथ्य होना चाहिए, समझे कि ना, कुछ फैक्ट होना चाहिए। सिर्फ अपनी पसंद या नापसंद के आधार पर लिखा गया लेख अच्छी संपादकीय नहीं कहा जाता। अगर कोई अपनी पसंद से या नापसंद से लिख देता है तो वह अच्छा संपादकीय नहीं मानता है। उसके पीछे क्या रहना चाहिए, उचित जो प्रभाव, तथ्य होना चाहिए और उचित कारण होना चाहिए। अब दोस्तों जनहित से जुड़ा भी होना चाहिए और जनहित के लिए सॉल्यूशन भी ढूंढना चाहिए। संपाद का विषय सामान्यतः समाज और जनता से जुड़ा होता है, समझे कि नहीं, समाज और जनता से। ऐसे विषयों को प्राथमिकता दी जाती है और ऐसे जो सब मतलब विषय है जैसे बेरोजगारी, क्या आप इसमें प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, जिनका प्रभाव लोगों के जीवन में पड़ता है। और बेरोजगारी क्या जीवन पर प्रभाव नहीं डालता, बिल्कुल डालता है। प्रभावशाली भाषा, इसमें देखते हैं प्रभावशाली भाषा। संपादकीय भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को ध्यान आकर्षित करे। यहाँ जो इसमें जो भाषा ऐसी होनी चाहिए दोस्तों, जो पढ़ने वाला हो ना उसको आकर्षित करे और उसे विषय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करे। और उसे ना जो उस विषय के बारे में आपने जैसे बेरोजगारी पर लिखा है, तो जो पाठक पढ़ने वाला है उसको ना विषय पर प्रेरित करे कि उसमें सोचने लगे कि क्या हो सकता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन भाषा बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए और उसमें दोस्तों सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता और संतुलन, ठीक है। संपादकीय में किसी विषय पर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सकता है, इसमें किसी भी विषय पर दृष्टिकोण, लेकिन लेख में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और जब आप लिखेंगे तो उसको तोड़ मरोड़ कर नहीं किया, मतलब प्रस्तुत नहीं कर सकते, उसको सीधा और सरल में लाना चाहिए।
विषयों के अलग अलग पक्षों को समझना और उचित तर्क देना जरूरी है। और जो जो भी आप विषय ले रहे हो बेरोजगारी को, उसमें अलग अलग पक्ष मतलब सभी का पक्ष को रखना है और उसको समझना भी है, उसमें उचित तर्क देना जरूरी होता है। ठीक है। आप समाधान की भावना को देखते हैं। ठीक है। यदि संपादकीय किसी समस्या पर आधारित है तो केवल समस्या बताना पर्याप्त नहीं होता। और वही बोला ना कि किसी समस्या पर अगर वो कोई समस्या है तो उसमें केवल आप ना केवल समस्या बता दिए वो पर्याप्त नहीं होता, उसमें आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, उसको हल भी करना पड़ेगा या हल का कोई कारण बताना पड़ेगा, इससे हम हल कर सकते हैं। उस समस्या के बाहर निकलने के लिए सुझाव या संभावित समाधान भी दिया जा सकता है। और वही मैंने बताया कि उसके निकलने के लिए सुझाव भी देना पड़ता है। ठीक है। संपादकीय में प्रमुख विषय क्या होता है दोस्तों? ठीक है। अब सवाल आता है कि संपादकीय किन-किन विषयों पर लिखा जा सकता है? मैंने ऊपर बताया था, संपादकीय विषय बहुत व्यापक होती है, ये बहुत बड़ा पैमाने पे लिखा जाता है। जैसे सामाजिक विषय में क्या-क्या आता है दोस्तों? गरीबी, शिक्षा, महिला, शक्तिकरण, बल, शिक्षा आदि, ठीक है? और राजनीतिक विषय में क्या आता है? सरकारी नीतियाँ, चुनाव, लोकतंत्र, प्रशासन आदि। फिर आर्थिक नीतियाँ, पैसे के मामले में महँगाई, बेरोजगारी और आर्थिक विकास आदि। पर्यावरण के संबंधित रिश्ते, प्रदूषण, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वन सुरक्षा आदि। ये कितना व्यापक है, समझे कि नहीं? हाँ, शिक्षा संबंधी नई शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, ऑनलाइन शिक्षा, विद्यार्थियों की समस्या आदि। इसलिए कहा जाता है कि संपादकीय है का जो क्षेत्र है ना दोस्तों बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। ठीक है। संपाद की संरचना दोस्तों, उसको लिखा कैसे जाता है? ठीक है ना, इसे लिखा कैसे जाता है? एक अच्छे संपाद की समस्या मतलब समान संरचना को हम कई भागों में समझ सकते हैं। ठीक है ना, कई भागों में, जैसे कि उसमें हम पहले शीर्षक देंगे दोस्तों। शीर्षक क्या होता है? हम ऐसे सभी सभी पॉइंटों को हम नीचे देखेंगे। शीर्षक लेकिन होता है जैसे चैप्टर का नाम, उसमें भूमिका, विषय की पृष्ठभूमि, विश्लेषण, तर्क देना, विचार देना, सुझाव समाधान भी करना है और लास्ट में उसका निष्कर्ष देना। तो एक अच्छा संपादकीय लिखा जा सकता है। ठीक है ना। हाँ, चलिए एक एक करके मुझे समझते हैं। पहले शीर्षक में क्या होता है? सबसे पहले संपादकीय का शीर्षक लिखा जाता है। शीर्षक छोटा या स्पष्ट और विषय के अनुरूप होना चाहिए। जैसे बेरोजगारी, तो वो एक क्या है? एक शीर्षक ही है। उदाहरण, अगर विषय की बेरोजगारी की समस्या तो शीर्षक हो सकता है बेरोजगारी, युवाओं के सामने बढ़ती चुनौती। ऐसा शीर्षक जो पढ़कर पाठक को पता चल जाना चाहिए कि संपादक किस विषय पर लिखा गया है। और केवल शीर्षक पढ़े ना दोस्तों कि बेरोजगारी, तो उसमें पता चल जाना चाहिए कि नीचे क्या लिखा हुआ है। ऑफकोर्स जब बेरोजगारी ऊपर में शीर्षक लिखा हुआ होगा तो पता चल जाएगा कि उसके नीचे केवल बेरोजगारी के बारे में लिखा हुआ है। अब है दोस्तों उसकी भूमिका। ठीक है ना, शीर्षक के बाद विषय की भूमिका लिखी जाती है और शीर्षक के बाद भूमिका लिखी जाती है। भूमिका में विषय पर संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। और जो है ना, जैसे बेरोजगारी लोग उसमें संक्षिप्त मतलब छोटे भाषा में छोटे में लिखने वाले उसके परिभाषा को हम क्या लिखें? भूमिका करेंगे। यह बताया जाता है कि विषय महत्वपूर्ण क्यों है और वर्तमान समय में इसकी चर्चा क्यों आवश्यक है। और उसमें बताया जाता है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है और जो वर्तमान में इसका चर्चा क्यों हो रहा है। भूमिका बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, संक्षिप्त में होनी चाहिए। ठीक है। अब विषय से मतलब विषय की पृष्ठभूमि, इसके बाद वो पृष्ठभूमि आती है। ठीक है, यानी समस्या या घटना की शुरुआत कैसे हुआ। यानी कि दोस्तों जो बेरोजगारी है वो शुरुआत कैसे हुआ, वो घटना है, इसके पीछे क्या परिस्थिति थी, वर्तमान स्थिति क्या है। यह जानकारी पाठक को विषय समझने में मदद करती है। और यह जानकारी दोस्तों जो पाठक को, जो पढ़ने वाला है, उसको ना समझने में मदद मिलती है। अब दोस्तों विश्लेषण करना है। अब पूरा बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है ना, यह संपाद की सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह विषय अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करती है और अलग अलग बातों पर चर्चा करती है। मान लीजिए विषय है ऑनलाइन शिक्षा का बढ़ता प्रभाव, तो हम देख सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा के फायदे क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं, जो ग्रामीण विद्यार्थियों हैं को समस्या क्या हो सकती है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, ऐसा समस्या हो सकती है। जैसे इंटरनेट की उपलब्धता का प्रभाव पड़ सकता है ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है ना, विद्यार्थियों की पढ़ाई पर इसका क्या असर पड़ता है। यही होता है विश्लेषण। और यही क्या है दोस्तों? विश्लेषण है। और उसमें तर्क एवं विचार है। अब लेखक जो है अपने विचारों को तर्क के साथ प्रस्तुत तो करता है। उदाहरण के लिए अगर लेखक कहता है ऑनलाइन शिक्षा को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए, तो उसे यह भी बताना चाहिए क्यों, मतलब क्या क्यों बनाना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, किस प्रकार बनाना चाहिए, हाँ, उसमें मदद कैसे होगा और इससे क्या लाभ होगा। इसके लिए संपादकीय में विचार प्लस तर्क प्रस्तुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना, जो संपादकीय है उसमें विचार, तर्क, तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही तो है संपादकीय। इसमें सुझाव एवं समाधान है दोस्तों। जो लेखक लिखता है उसमें सुझाव क्या देता है, उसका समाधान क्या करता है, उससे आगे देखते हैं। उदाहरण, अगर विषय है बेरोजगारी तो केवल बेरोजगारी की समस्या बताना पर्याप्त नहीं है। अगर केवल समस्या बता दिया तो वो तो समाचार है। आप सुझाव दे सकते हैं। कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। रोजगार के लिए नया अवसर बनाया जाए। युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। छोटे उद्योगों को जो प्रोत्साहन दिया जाए। जो छोटे छोटे व्यापारी है उसे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।
इसी तरह संपादकीय अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनता है और यही कारण है दोस्तों, जो संपादकीय है वो बहुत उपयोगी और प्रभावशाली बनता है। और जब हम एक अच्छा संपादकीय लिखते हैं उसमें निष्कर्ष उसमें भी लिखना होता है। अंत में पूरे विषयों को संक्षिप्त निष्कर्ष दिया जाता है। निष्कर्ष में मुख्य विचार को दोहराते हुए बताया जाता है कि समस्या या विषय को लेकर आके कि क्या किया जाना चाहिए। याद रखिए, संपादकीय का अंत स्पष्ट और प्रभावशाली होना चाहिए। और जो संपादकीय है दोस्तों, उसका अंत ना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। जो पाठक है, पढ़ने वाला, उसे जब वो पढ़े तो उसे सोचने पर विवश हो जाना चाहिए। ठीक है। अब आता है दोस्तों, जो संपादकीय है उसका जो भाषा और शैली कैसे होना चाहिए, बिल्कुल समाचार से मिलता जुलता है। यह भी सरल होना चाहिए, जो पाठक आसानी से समझ सके, स्पष्ट होना चाहिए, विचारों में भ्रम नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है ना। तर्कपूर्ण होना चाहिए, हर महत्वपूर्ण विचारों के पीछे उचित तर्क देना चाहिए। ठीक है ना। आप विचार तो देते हो, लेकिन क्यों इसके आप जो विचार दे उसके पीछे क्या होता है वो भी तर्क भी देना चाहिए। ठीक है। प्रभावशाली, जो वही ना पाठक पढ़ते ही उसे सोचने के लिए प्रेरित करे और उसे ना मतलब वेरीफाई करके तथ्यों का जो सही रूप प्रस्तुत किया जाए। ठीक है। संतुलित, भाषा में जो अनावश्यक उत्तेजना या व्यक्तिगत आक्रमण से बचना चाहिए। और उसमें ना दोस्तों, जैसे कि आप कभी स्वतंत्रता कैसे मिली वो पढ़ोगे तो आपकी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा उत्तेजना आ जाएगी। लेकिन अगर हम जो संपादकीय लिखते हैं ना तो उसमें ज़्यादा उत्तेजना भी नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, चलिए अब उसको देखते हैं कि हमें जो संपादकीय लिखने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। विषय जो सामासिक और महत्वपूर्ण होना चाहिए दोस्तों। जो समसामयिक और महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। तथ्य सही होने चाहिए और तथ्य भी सही होना चाहिए। और विचार स्पष्ट होने चाहिए, विचारों के पीछे तर्क होना चाहिए। भाषा सरल और प्रभावशाली होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखोगे आप तो अच्छे से लिख सकते हो। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। विषय के विभिन्न पक्षों है इसको समझना चाहिए। व्यक्तिगत भावनाओं के बजाय तर्क और तथ्य प्राथमिकता देनी चाहिए और जो व्यक्तिगत नहीं लेनी चाहिए। समस्या होने पर समाधान या सुझाव देना चाहिए। अंत में प्रभावशाली निष्कर्ष देना चाहिए और अंत में क्या प्रभावशाली निष्कर्ष देना चाहिए। आज जो समाचार और संपादकीय में अंतर क्या है दोस्तों, उसे समझते हैं। ठीक है। समाचार क्या है दोस्तों, केवल सूचना देता है और जो संपादकीय है मुख्य उद्देश्य में उसका विचार भी है, विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ठीक है। फिर से समाचार में क्या है दोस्तों, समाचार मुख्य रूप से तथ्य या घटना की जानकारी देता है, लेकिन यहाँ जो संपादकीय में है तथ्य के साथ साथ विचार, तर्क और विश्लेषण भी दिया जाता है। और समाचार में देखें, मुख्य प्रश्न क्या हुआ, यहाँ पे केवल क्या हुआ पे ही डिपेंडेंट रहता है और खत्म हो जाता है समाचार। लेकिन यहाँ पे मुख्य प्रश्न हो सकता है क्यों हुआ, इसका प्रभाव क्या है और क्या किया जाना चाहिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है ना। फिर समाचार में जो भाषा संयत, संक्षिप्त और तथ्यात्मक होना चाहिए, जो इसमें भी संक्षिप्त होना चाहिए और इसमें भाषा विचारपूर्ण होना चाहिए, विश्लेषणात्मक और तर्कपूर्ण होता है। फिर समाचार में दोस्तों जो पाठक को घटना पढ़कर जानकारी देता है, केवल पढ़ा और जानकारी दे दिया, लेकिन इसमें क्या जानकारी के साथ साथ उसे ना सोचने पर विवश भी करना चाहिए। पाठक को घटना या समस्या को समझने और उसके बारे में सोचने में मदद मिल करता है। ठीक है। अब एक लाइन में याद करने के लिए दोस्तों, समाचार को देखिए सूचना है, केवल उसमें सूचना मिलता है और संपादकीय में सूचना भी मिलता है और इसमें विचार भी देता है और उसका विश्लेषण भी करता है और उसके विश्लेषण भी करता है, जो विचारों उसमें कोई समस्या होती है उसका हल करने के लिए अपना विचार देता है। अब दोस्तों 15 नंबर में जो अगर प्रश्न पूछता है तो आपको किस किस तरह लिखना है और इस क्लास को किस तरह याद रखना है उसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। संपादकीय में क्या होता है, तथ्य होता है, विचार, तर्क, विश्लेषण और समाधान होता है। दूसरा है दोस्तों संपादकीय की संरचना, पहले शीर्षक देते हैं दोस्तों चैप्टर का नाम, उसमें भूमिका आता है कि अभी क्या प्रॉब्लम चल रहा है, पृष्ठभूमि, फिर विश्लेषण, तर्क, फिर समाधान और जो संरचना मतलब निष्कर्ष देते हैं। ठीक है। और तीसरा है दोस्तों समाचार में सूचना, जबकि संपादकीय में विचार और विश्लेषण। इन्हीं बातों को आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। अगली क्लास में हम मीडिया लेखन के अगले महत्वपूर्ण भाग फीचर लेखन को देखेंगे। ठीक है। हाँ, और उसे भी समझेंगे कि परीक्षा में 15 मार्क जो 15 अंकों में प्रश्न आ जाए तो उसे कैसे लिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।